Good morning, dear students. In today's lecture, we will do question number 8 of exercise 6.1, that is page number 114. From exercise 6.1, question number 8 and page 114. Question is, if x minus 1 over x, so book में here is a mistake. Here x plus 1 over x is equal to 2. Then we have to find x square plus 1 over x square is equal to x power of 4 plus 1 by x power of 4. You have already done these questions with the help of identities and formulas. So let's start the question. We have a question that is x plus 1 over x is equal to 2. हमने क्या शो करना है कि x square plus 1 by x square is equal to x power 4 plus 1 by x power 4. We have to show this. क्या करना है? You have to repeat the question x plus 1 over x is equal to 2. After this, you have to take the power of 2, x plus 1 over x whole power of 2. आपने क्या लिखना है? Squaring both sides. दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर ले लेंगे. x प्लस 1 ओवर एक्स इज पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू, और दोनों साइड्स पे है 2 पावर ऑफ 2. अगर आप देखें तो ये आपको फॉर्मूला दे रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आपने इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है. ठीक, हेयर a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 1 ओवर x. ठीक, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. x पावर 2 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है x इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू, जब आप 2 पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं यू गॉट 4. ठीक, x पे जब आप स्क्वायर अप्लाई करते हैं x पावर 2 प्लस x इस x के साथ कैंसिल हो गए, प्लस 2 प्लस 1 बाय x पावर ऑफ 2. यू हैव ऑलरेडी डन इट. 1 पे जब आप स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, और x पे जब आप स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आता है. ठीक, इज इक्वल टू 4. नाउ एज वी नीड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 2 एंड हम लिखेंगे 8 माइनस 2 टू बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे आप 2 को माइनस कर देंगे. ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर plus 1 by x square is equal to 2. You got the value of x square plus 1 by x square. ठीक, अब क्या करेंगे? Now we will take the square of x square plus 1 by x square. ठीक, क्या है? हमारे पास वैल्यू आई हैं x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. क्या लिखेंगे? अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, एंड 2 पावर 2, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे. उसी तरह से हमारे पास यूजिंग फॉर्मूला, विच फॉर्मूला a plus b whole square is equal to
ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक, यहाँ पे हेयर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, b इज इक्वल टू 1/x स्क्वेयर। ठीक, नाउ a की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1/x स्क्वेयर। ठीक, एक्स स्क्वेयर पावर ऑफ 2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर 1/x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पे जब आप अगेन स्क्वेयर अप्लाई करते हैं यू गॉट 4। ठीक, एक्स स्क्वेयर पावर 2, 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वेयर के साथ कैंसिल, प्लस 2 प्लस 1/2 2 ज़ा 4 4। ठीक, अगेन 8 माइनस 2 2 बोथ साइड्स। ठीक, एक्स पावर 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 is equal to 2 and x square plus 1/x square is equal to 2. The value of x square plus 1 over x square is equal to 2 and the value of x power 4 plus 1/x power 4 is also equal to 2. So therefore x square plus 1/x square is equal to x power 4 plus 1/x power 4. That is proved. We have proved this. You have to put the value in the formula. दोनों जगहों पे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही यूज़ हुआ है। ठीक, ओके गर्ल्स, फ्रॉम 23rd ऑनवर्ड्स आपके ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। उसमें हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास 8.5, 8.6 बुक 7 से ये सारा सिलेबस यूज़ हुआ है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि वो आपके पास क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर, तो हम कहते हैं कि वो आपके पास पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2। देखिए होल नंबर वो नंबर होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये आपके पास होल नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास होल नंबर्स हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, पॉलिनोमियल्स के आगे 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मोनोमियल, सेकेंड जो है फर्स्ट मोनोमियल, सेकेंड बाइनोमियल और थर्ड जो आपके पास है वो है ट्राइनोमियल। अच्छा, अब मोनोमियल का मतलब ये है कि एक ही टर्म हो। एक ही टर्म का मतलब ये है कि इन दोनों टर्म्स के, इन 4x स्क्वायर के बीच में आपको कहीं भी प्लस और माइनस साइन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि एक ही टर्म है। ठीक है, मोनोमियल मीन्स जहाँ पे सिर्फ ओनली वन टर्म, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल हैव ओनली वन टर्म। ठीक, वन टर्म का मतलब ये है कि इन दोनों टर्म्स के बीच में आपको कहीं प्लस या माइनस साइन नज़र नहीं आ रहा। ओके, बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या है, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 2, जहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं। देखिए ये टर्म, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, तो ये टर्म्स एक दूसरे से सेपरेट है। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है, फॉर एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, जहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हम आते हैं कि पॉलिनोमियल
कि अब हम आते हैं डिग्रीज पे। फॉर एग्जांपल 3x³ प्लस 2x² y² प्लस 3। हर टर्म की डिग्री का क्या मतलब है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके पास पॉलिनोमियल है। क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो पहले हम हर टर्म की डिग्री अलग अलग करेंगे। इस टर्म की डिग्री क्या है? डिग्री मीन्स x पावर क्या है? 3। अच्छा, इस टर्म की डिग्री क्या है? देखिए ये अलग टर्म है, इस टर्म की डिग्री है x पावर 2 y पावर 2। इस टर्म की डिग्री क्या है? x पावर 2 y पावर 2। क्योंकि ये एक ही टर्म है तो हम x पावर और y पावर जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, x पावर और y पावर हम ऐड कर लेंगे, तो 2 और 2 को जब हम प्लस करें तो वो आपके पास आता है 4, और इस टर्म की कोई डिग्री नहीं है तो डिग्री है 0। ठीक, अब देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है? 4। तो दिस 4 इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मैं आपको उससे टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपके पास क्या है? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो वाली पॉलिनोमियल होती है, फॉर एग्जांपल 4x पावर 1 प्लस 2। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी कोई भी डिग्री नहीं है, तो जहाँ पे कोई डिग्री नहीं होती वहाँ पे डिग्री 0 होती है। इस टर्म की डिग्री क्या है? डिग्री 1। जहाँ पे हाईएस्ट पावर अगर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो तो हम कहते हैं ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 2y। इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 2। हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक, अब हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल 4x³ प्लस 2y² प्लस 3। यहाँ पे देखें स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 2, इसकी हाईएस्ट पावर है 3, और इसकी हाईएस्ट पावर, इस कोई पावर नहीं है तो पावर 0। जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 हो तो वो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जिस फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो कौन सी होती है? तो आप देख लें, फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 2x² y² प्लस 3y। ठीक, इस टर्म की डिग्री क्या है? 2। इस टर्म की डिग्री देखिए, 2 और 2 को प्लस करें 4, और ये इस टर्म की डिग्री क्या है? 1। तो जहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 हो तो वो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा है कि एनी नंबर, एनी वेरिएबल हैविंग पावर इक्वल टू 0 दैट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल y पावर 0 1 के इक्वल होगा, 1000 पावर 0 1 के इक्वल होगा, x पावर 0 1 के इक्वल होगा, z पावर 0 1 के इक्वल होगा। एनी नंबर, एनी वेरिएबल हैविंग पावर इक्वल टू 0 दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे ये कहूँ कि इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। द प्रोडक्ट ऑफ, चलिए मैं आपको इधर ही करवा लेती हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ 4x² एंड 2x³। ठीक है, अच्छा, मैं प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8। देखिए इनके बेसिस सेम है, x इधर भी है, तो 2 और 3 को प्लस करें तो क्या आता है? 8x पावर
5। ये थी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू गर्ल्स।